जोहार दोस्तों, हमारे समाज में सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा, समय पर पैसा और भविष्य की गारंटी। हम आदिवासी भाई बहन अक्सर यही सोचते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा कड़वा सच दिखाने जा रहा हूं जो आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगा। ये कहानी एक विश्वासघात की है। ये कमेंट देखिए जो हमारी स्क्रीन पर आया है। इसमें लिखा है, पहले पैसा टाइम पर मिलता था, अब पेंडिंग में है। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये चीख है असम के गोलाघाट जिले के मुरफुलानी टी एस्टेट के एक भाई की। और हैरानी की बात सुनिए, ये मुरफुलानी बागान किसी लाला या प्राइवेट सेठ का नहीं है। ये बागान एंड्रू यूल कंपनी का है, यानी ये सीधे भारत सरकार का उपक्रम है। यहाँ मेरा सबसे पहला और तीखा सवाल गोलाघाट के जिला प्रशासन यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लेबर डिपार्टमेंट से है। कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, है ना? तो फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का ये उल्लंघन क्यों? जब कोई प्राइवेट बागान का मालिक मजदूरों का हफ्ता यानी वेजेस रोकता है तो प्रशासन तुरंत शो कॉज नोटिस भेजता है। लेबर इंस्पेक्टर दौड़ते हुए जाते हैं। लेकिन यहाँ मालिक खुद सरकार है। तो क्या कानून अंधा हो गया है? क्या सरकारी बागान होने का मतलब ये है कि आपको मजदूर का पेट काटने का लाइसेंस मिल गया है? प्रशासन जवाब दे। क्या सरकारी कंपनी कानून से ऊपर है? अगर प्राइवेट मालिक जेल जा सकता है तो सरकारी अधिकारी क्यों नहीं? सरकार प्राइवेट कंपनियों पर प्लांटेशन लेबर एक्ट और न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेज लागू करने का दबाव बनाती है, लेकिन जब अपनी ही कंपनियों की बात आती है तो अक्सर फंड की कमी यानी लैक ऑफ फंड्स या घाटे का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। नियम बनाने वाला ही जब नियम तोड़े तो दर्द ज्यादा होता है। अगर कोई प्राइवेट मालिक वेतन ना दे तो मजदूर लेबर कमिश्नर या सरकार के पास शिकायत लेकर जा सकते हैं। प्रशासन उस मालिक पे दबाव बना सकता है, लेकिन जब मालिक खुद सरकार या सरकारी संस्था हो तो मजदूर शिकायत लेकर किसके पास जाए? जज और मुजरिम एक ही पाले में खड़े नजर आते हैं। सरकारी बागानों में फैसले लेने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाने में ही महीनों लगा देती है। इस बीच मजदूर उधारी पर राशन लेकर अपना घर चलाने को मजबूर हो जाता है। एटीसी के कई बागान लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिसका सीधा असर सबसे निचले पायदान पर खड़े मजदूर पर पड़ता है। ये सिर्फ वेतन न मिलने की बात नहीं है, ये उस भरोसे के टूटने की बात है जो एक नागरिक का अपनी सरकार पर होता है। अब बात करते हैं उनकी जो मजदूरों के स्वयंभू मसीहा बनते हैं, ACMS यानी असम चाय मजदूर संघ। दोस्तों, इमोशन छोड़िए और फैक्ट्स पर आइए। असम के चाय उद्योग में ACMS सोल बार्गेनिंग एजेंट है। इसका कानूनी मतलब समझिए। इसका मतलब यह है कि मजदूरों की तरफ से साइन करने का एकाधिकार यानी मोनोपोली सिर्फ इनके पास है, कोई और यूनियन साइन नहीं कर सकती। तो ACMS के प्रधान सचिव और नेताओं से मेरा सीधा सवाल है, कानून कहता है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। जब साइन करने का 100% पावर आपके पास है, जब पूरे असम के मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने का लीगल हक आपके पास है, तो फिर मुरफुलानी हो या ATC के सरकारी बागान, वहां मजदूरों की बदहाली का 100% जिम्मेदार कौन है? आप क्रेडिट लेने के लिए तो सबसे आगे रहते हैं, तो अब इस फेलियर की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब आते हैं उस सबूत पर जो ये साबित करता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। इनकी दोहरा मापदंड यानी डबल स्टैंडर्ड्स देखिए। प्राइवेट बागानों में अगर 20% बोनस से 19% भी हो जाए या पेमेंट एक दिन लेट हो जाए तो ACMS का झंडा बुलंद हो जाता है। गेट मीटिंग होती है, मैनेजमेंट का पुतला फूका जाता है। बहुत अच्छा, लड़ना भी चाहिए। लेकिन जैसे ही बात सरकारी बागानों की आती है, चाहे वो मुरफुलानी टी एस्टेट हो या ATC के और बागान, जहां महीनों से पेमेंट पेंडिंग है, जहां PF का करोड़ों रुपया जमा नहीं हुआ, जहां ग्रेच्युटी का पैसा नहीं मिलता, तो ये सवाल करना जरूरी हो जाता है, वहां ACMS की वो दहाड़, वो गुस्सा कहां गायब हो जाता है? वहां शांति क्यों? वहां शांति क्यों? क्या आपकी यूनियन का संविधान ये कहता है कि मालिक अगर सरकार है तो चुप रहो और अगर प्राइवेट है तो हल्ला करो? ये जो चुप्पी है, इसे कानून की भाषा में क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहते हैं। आप मजदूरों के वकील बनकर मैनेजमेंट के साथ चाय पी रहे हैं। ACMS का ऐतिहासिक रूप से INTUC यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी की एक शाखा है। जब उनकी सरकार थी तब वे सरकार के खिलाफ कड़ा आंदोलन नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अपनी ही सरकार थी। विपक्ष में अब जब सरकार बदली है तो समीकरण बदल गए हैं, लेकिन पुराना ढांचा और काम करने का डिप्लोमेसी अभी भी वही है। आलोचक कहते हैं कि मजदूर नेताओं का ध्यान मजदूरों के हक से ज्यादा राजनीतिक टिकट और पद पाने पर रहता है। ACMS का इतिहास रहा है कि वो संघर्ष से ज्यादा समझौता यानी नेगोशिएशन टेबल टॉक पर भरोसा करते हैं। वे अक्सर मैनेजमेंट और सरकार के साथ मीटिंग रूम में बैठकर मसले हल करने की कोशिश करते हैं। ATC और सरकारी बागानों के मामले में सरकार कहती है पैसा नहीं है और ACMS इसे स्वीकार कर लेता है या केवल रस्मी विरोध करता है। मजदूरों को लगता है कि यूनियन कड़े फैसले लेने से डरती है। तीसरा बड़ा सवाल, पैसे का। हर मजदूर, चाहे वो सरकारी बागान का हो या प्राइवेट का, उसकी खून पसीने की कमाई से आपकी यूनियन का चंदा या सब्सक्रिप्शन कटता है। ये पैसा किस लिए? सुरक्षा के लिए। तो ACMS जवाब दे। जब मुरफुलानी का मजदूर अपने हक के लिए रो रहा था तब उसका चंदा कहाँ गया? जब असम टी कॉर्पोरेशन के मजदूर बिना ग्रेच्युटी के मर रहे थे, अब आपका फंड कहाँ रखा है? चंदा सबका एक जैसा,
तो इंसाफ में भेदभाव क्यों? क्या सरकारी बागान का मजदूर मजदूर नहीं है? क्या उसके बच्चे हवा खाकर जिंदा रहेंगे? हमारे युवा साथी, हमारे छात्र संगठन आटसा और आशा, आपकी नीयत साफ है। आप धूप में खड़े होकर आंदोलन करते हैं, सलाम है आपके जज्बे को। लेकिन मुरपुलानी के मामले में एक कड़वी सलाह मानिए। अब सिर्फ मेमोरेंडम देने से कुछ नहीं होगा। वो कागज के टुकड़े डीसी ऑफिस के डस्टबिन में जा रहे हैं। अब तरीका बदलने का वक्त है। अब विनती नहीं, विधि यानी लॉ का इस्तेमाल करना होगा। मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, किसी नेता के भरोसे मत बैठिए। अगर मुरपुलानी या किसी भी सरकारी बागान में हक चाहिए तो अब आपको ये 3 काम करने होंगे। पहला, झंडे के नाम पर बंटना बंद करो। जब पेट की आग लगती है तो झंडा नहीं, रोटी चाहिए। मजदूर बनकर एक दीवार की तरह खड़े हो जाओ। दूसरा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जब नेता मीटिंग करके आए तो उनसे जुबानी भाषण मत सुनो। उनसे पूछो, मिनट्स ऑफ मीटिंग दिखाइए, लिखित में क्या तय हुआ, सबूत क्या है। उन्हें कागज दिखाने पर मजबूर करो। तीसरा, सीधा लेबर कोड। अगर पीएफ का पैसा नहीं जमा हो रहा तो यूनियन का इंतजार मत करो, ये एक अपराध है। सीधे लेबर कमिश्नर और पीएफ कमिश्नर के पास मास कंप्लेंट करो। साफ कहो कि अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो हम कोर्ट जाएंगे। ये आपका कानूनी अधिकार है। अपनी ताकत पहचानिए। ये वीडियो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि इंसाफ के लिए है। ये वीडियो उस सिस्टम के गाल पर तमाचा है जो सोचता है कि आदिवासी मजदूर अनपढ़ है तो कुछ भी सह लेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुरपुलानी और ऐसे तमाम सरकारी बागानों के मजदूरों की आवाज गुवाहाटी और दिल्ली तक पहुंचे तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि प्रशासन की नींद टूट जाए। सवाल पूछिए, क्योंकि साइन उनका है पर पेट आपका है, कुर्सी उनकी है पर बागान आपका है। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने